गांधी जी के प्रति वैमनस्यता के भाव से काम कर रही है भाजपा की मोदी सरकार। ज्ञान सिंह पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संसद से सड़क तक जनता की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार समस्त ब्लॉकों में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार से कांग्रेस लगातार प्रश्न कर रही है। उसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आज ब्लॉक बरमबाबा कुचवाही सिमरिया में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा की मोदी सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार से पूछा कि इस प्रकार के प्रकरण में राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद सदस्यता समाप्त की गई। इस तरह के कई प्रकरण पूर्व में भी लंबित हैं, जिन प्रकरणों में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर राहुल गांधी के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया गया? भाजपा के कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज भी बिना किसी पद में होने के बावजूद सरकारी बंगलों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी आज भी सरकारी बंगले का उपयोग कर रहे हैं। उनसे बंगला क्यों नहीं खाली कराया गया? आखिर मोदी सरकार को राहुल गांधी के बंगला खाली कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार राहुल गांधी से वैमनस्यता रखती है। भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी अडानी के साथ अपने संबंधों पर क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर क्यों देश की सारी परिसंपत्तियों को अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है? इस प्रश्नों का जवाब देश की जनता जानना चाहती है। और जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार से ये प्रश्न किए तो द्वेषपूर्ण तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। इन सभी प्रश्नों के जवाब भाजपा की मोदी सरकार को देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हम संसद की लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे, जनता के बीच में जाकर मोदी सरकार के तानाशाही रवैया को उजागर करेंगे और इस भ्रष्ट भाजपा। पत्रकार वार्ता में साथ में संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे, उपाध्यक्ष दिनेश पाठक, महामंत्री नवीन सिंह, देवेंद्र मिश्रा, विनोद विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सिमरिया अरविंद तिवारी, शंकर कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष कुचवाही यज्ञराज साहू, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रविनाथ गोस्वामी, राजनीतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुधीर द्विवेदी, मंडलम अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, दुर्गा मिश्रा, कामता मिश्रा, दल बहादुर सिंह, अशोक नवैद, भयालाल विश्वकर्मा, आनंद पांडे, हरीश पांडे, धर्मेंद्र सिंह, बुद्धसेन प्रजापति, प्रद्युम्न मिश्रा, बलराम सिंह तेगवा, जितेंद्र सिंह बरमबावा, शिवकरण जायसवाल, अंबिका यादव, अशोक पनिका, राजेंद्र मौर्य, राधा रमन यादव, साधु बैगा, राम प्रसाद बैगा सहित पत्रकार बंधु ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथी रहे। पार्टी का जो निर्देश है अभी सभा के लिए जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में था, जिसमें आपने देखा कि 17 तारीख को हल्ला बोल के जिला मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। जनता के बीच में उनकी बात रखी गई। ब्लॉक मुख्यालय में जैसे आज 3 ब्लॉक में आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कल मड़वास में पत्रकार वार्ता थी, तो हमारे वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष किए हैं। 1-2 दिन में अभी रामपुर में, चुरहट में, आज शाम को चुरहट में भी होगी। इस तरह के तमाम तरह की बातें लोग जनता के बीच में ले जाके कर रहे हैं। और जो हमारे दौरे भी हो रहे हैं, जो नुक्कड़ सभाएँ भी हो रही हैं। अभी पिछले 5-6 दिन पहले हमने लगभग 5-7 जगह का दौरा करके और विभिन्न क्षेत्रों में इस बात को ले जाके जनता के बीच में रखा। जनता का रुझान क्या मिल रहा है? जनता क्या मानती है? आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ कि सही हुआ? देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता तो इस चीज़ को महसूस कर रही है। जनता महसूस कर रही है कि राहुल गांधी जी कोई अपनी लड़ाई नहीं है, अपनी उनकी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं रोजगार की, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं व्यापार की। राहुल गांधी जी व्यापारियों को जो कष्ट हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। उसी जीएसटी का जब कांग्रेस पार्टी ला रही थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, जब विपक्ष में थी। आज वही जीएसटी जो सरल तरीके से कांग्रेस लागू कर रही थी, आज कई तरह के कठिन नियम कानून लाद के आज व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। रही रोजगार की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र की मोदी सरकार ने किया था, लेकिन रोजगार एक भी नहीं मिला। रही महंगाई की बात, 40 रुपये का पेट्रोल 1000 में, 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में, खाने पीने की चीज़ चरम सीमा पर है। आप मकान बनवाने के लिए सीमेंट का रेट देख लीजिए, लोहे का रेट देख लीजिए, तमाम तरह के सामानों के रेट दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी इन सब चीज़ों पे, इनको कंट्रोल करने में,
ख़त्म करने में, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हम काले धन की बात कर रहे हैं। काले धन में उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए काला धन आएगा, हर व्यक्ति खाते में 15-15 लाख रुपए गया। किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं गया और काला धन भी नहीं आया। और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जो लोकपाल की बात कर रहे थे, वो काले धन की बात कर रहे हैं। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज तक उनके इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी आंदोलन और एक भी आवाज़ बढ़ी है। और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। इससे कहीं न कहीं मोदी जी विचलित हो रहे हैं। आप बताइए, ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये महंगाई पे कंट्रोल की बात नहीं करते हैं, ये काले धन की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि मैं 15-15 लाख रुपए काला धन विदेश से लाएंगे और हर व्यक्ति खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 9 साल बीत गए, लगातार आपकी सरकार है, बहुमत से आपकी सरकार है, भारी बहुमत से आपकी सरकार है, लेकिन आप देश को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, देश की सरकारी ज़मीनें बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास रोजगारों को, नौजवानों के लिए कोई योजना नहीं है, कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर रहे हैं। आज आप काले धन की बार बार बात कर रहा हूँ। आपने कहा था, आपने जनता के सामने कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। आज लोकपाल की आप बात नहीं कर रहे हैं। आज अन्ना हजारे का पता नहीं है, आज बाबा रामदेव जी का पता नहीं है। इन तमाम तरह की बातें जो हो रही हैं, इनसे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कटघरे में खड़े हैं और राहुल जी प्रयास कर रहे हैं कि इनका चेहरा जनता के सामने उजागर करें। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है? निश्चित रूप से जनता त्रस्त है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। अभी आपने देखा कि हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, अभी कर्नाटका में चुनाव है, जनता के आशीर्वाद से वहाँ भी हमारी सरकार बनेगी और ये सिलसिला चालू हो चुका है। आने वाले समय में जो चुनाव विधानसभा के होंगे और जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता पे आएगी। क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे कम पढ़े लिखे हमारे मोदी जी हैं, इस पर क्या विचार है आपका? अभी हमने एक अखबार में पढ़ा कि जिस समय उनकी डिग्री दिखाई जा रही है, उस समय हाथ से लिख के और सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। अभी कल ही के पेपर में मैंने पढ़ा, और जो डिग्री उनको मिली गई है वो कहीं न कहीं कंप्यूटर से है। और जो प्रोफेसर उस समय के थे वो 71 में ही रिटायरमेंट हो गए हैं और शायद उनको 73 में डिग्री मिल गई है। इस तरह का जो हमने पेपर में पढ़ा है, तो कहीं नहीं संदेह के घेरे में तो आता है, पर आने वाले समय में वो भी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई चीज़ छुपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, आपने देखा है कि 2009 से 2014 के बीच में एक कानून लाया गया था, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो इसीलिए लाया गया है कि ऐसे लोगों का जो भी काले कारनामे हैं, जो काली सोचें हैं, उनको उजागर करने के लिए। आप देखिएगा आने वाले समय में डिग्री का भी पता चलेगा, और जब डिग्री का पता चलेगा उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि यदि सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी न लाई होती तो ये पता न चल पाता। लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी इसके पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कद बहुत बड़ा था। वो पिछली बार चुनाव में आए, सफलता नहीं मिल पाई। पदयात्रा की उन्होंने, देश भर में पदयात्रा की, काफ़ी जनसमूह उनके साथ चला, काफ़ी समर्थन मिला उनको। ऐसी क्या वजह दिख रही है कि मोदी जी उनसे डर रहे हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं, क्या वजह? अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है कांग्रेस के। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और देश की जो जनता है, कहीं न कहीं पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा है कि जो राहुल गांधी जी का कार्य करने का तरीका है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको प्रताड़ित किया है, इनके अधिकारों को हनन किया है, और जब ये जनता के बीच बात जाके रख रहे हैं तो इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कहीं न कहीं युवाओं को लग रहा है कि यदि रोजगार कोई दिला सकता है तो राहुल गांधी जी दिला सकते हैं। कहीं न कहीं जनता को लग रहा है कि महंगाई पे काबू हो सकती है, महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। जो आज डीजल 40 रुपये लीटर था कांग्रेस के शासनकाल में, आज 100 रुपये लीटर हो गया है। गैस जो 400 रुपये था, आज 1400 रुपये हो गया है। किसानों की स्थिति देखिए कि जो लागत पहले लगती थी प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर, आज देखिए कि उससे कई गुना ज़्यादा किसानी में लगने लगी है। इन तमाम विषयों पे यदि कोई
सुरक्षा प्रदान कर सकता है, सहयोग प्रदान कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी भयभीत हैं, मोदी जी विचलित हैं कि राहुल गांधी को रोका जाए। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी रुक जाएंगे या उनका ये जो प्रयास है, जो जनता के लिए उनका संघर्ष है, वो जारी रहेगा? राहुल गांधी जी ने कहा है, ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे, हम चलते रहेंगे। राहुल गांधी चलते रहेंगे और जनता उनके साथ है। आने वाले विधानसभा चुनावों में आप देखिएगा कि भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता उनके विश्वास पे अपनी मोहर लगाएगी। धन्यवाद।